विधायकों को कैदियों की तरह से कैद में रखा गया, उनको हैदराबाद दूर ले जाकर के बंदी बनाया गया। अल्टीमेटली लोकतंत्र की विजय हुई और इससे 2024 का रास्ता भी आसान हो गया। हालांकि स्पीकर के मत में तो एक बात संख्या है, पर कुछ संख्या की कमी भी हुई है, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? उसके कारणों में जाने का हम प्रयास करेंगे और जो कमी रही है बहुत शीघ्र उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मिलन से और अन्य सहयोगी दलों के मिलन से पिछली बार हम 39 सीटें जीते थे, इस बार हम 40 सीटों पर जीतने में कामयाब होंगे। राजद के विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव आप लोगों के खेमे में, ये कैसे हुआ? विधायकों और सांसदों को वो उसको दल बदल नहीं कह सकते आप, वो दिल बदल है। उनको एहसास है कि जनता का रुख क्या है और जिनको भविष्य में सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहना है वो उसी दल और धारा के साथ जाते हैं जहां जनता का मूड होता है। आज की तारीख में बिहार के यशस्वी नेता नीतीश कुमार जी, केंद्र में मोदी जी, दोनों मिलकर के 400 के आंकड़े को पार करने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि तेजस्वी यादव जिन बातों का उल्लेख किया, नीतीश कुमार कार्यकाल में 3-3 बार इन्होंने शपथ लिया, इतिहास दर्ज कराने का काम किया है मुख्यमंत्री ने। तेजस्वी यादव का वक्तव्य गरिमापूर्ण है, वो हमारे भतीजे हैं, हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने खुद को राम और नीतीश कुमार जी को दशरथ स्वीकार किया, धन्यवाद। लेकिन उनको केकई की भी तलाश करनी चाहिए, जिसके कहने पर राम को वनवास हुआ था और वो केकई उनके बाजू में बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी। पर रोजगार को लेकर करेगा। मैं उनके वक्तव्य को सराहता हूं। ये राजनीति की संभावनाएं हैं, ये पॉलिटिक्स की भी संभावनाएं हैं और हम सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया, पहले भी किया और भारतीय जनता पार्टी और हमने भी बिहार से बहुत बड़े कुहासे को दूर करने का प्रयास किया था। श्री तेजस्वी यादव को हम स्मरण कराना चाहते हैं कि 19 साल पहले जब नीतीश कुमार जी को बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का अवसर मिला था तब बहुत अंधेरा था। एक सवाल सर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी से अशोक चौकैया और देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि कई नेता उनके अभी टच में है, आगे भी पिक्चर अभी खुलने वाली है। देखिए, इंडिया गठबंधन की आधारशिला श्री नीतीश कुमार जी ने रखी थी। नीतीश कुमार जी जब अलग हो गए, शिला जब हट गई तो सारा गठबंधन ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया। उनके अहंकार ने ही जयंत चौधरी की आरएलडी को अलग किया है। उनके ही अविवेकपूर्ण निर्णयों की वजह से ममता दीदी अलग हुई हैं। उन्हीं के ही कुप्रयासों का नतीजा है कि पंजाब और दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी ने भी अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री चौहान दल त्याग चुके हैं। उनका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो भी दुष्टपूर्ण है। जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनको निमंत्रण मिला था, उन्हें सहज स्नेह आदर पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए था और एक तिथि तय करनी चाहिए थी जब कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर जाएंगे। उसको उस अवसर को न सिर्फ गवाया बल्कि जनता की नजरों में पार्टी की साख भी गिराई। एक सवाल सर, किसानों जब विपक्ष में थे किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे थे, आज भी किसान हैं, आंदोलित हैं, दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं और उनको रोका जा रहा है, जगह जगह पे बैरिकेड लगाए गए। क्या आज भी आप लोग किसानों के साथ में खड़े हैं, उनकी मांगों के? हम किसानों के सारे सवालों का समर्थन करते हैं। जो रूरल इकोनॉमी है वो डिस्ट्रेस में है। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है वो नाकाफी है और जो तय होता है उस पर भी किसानों के साथ कभी खरीद नहीं होती। वर्तमान में भी हमारा सरकार से निवेदन है कि बल प्रयोग करने के बजाय किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाएं, वार्ता करें और उनकी जो मांगे हैं उनको स्वीकार करें। आखिरी सवाल है, जिस तरह के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था पहले, अब वो पाकिस्तान प्रेम झलका रहे, पाकिस्तान के जो सिटीजन है उनको एक बड़ा एसेट बता रहे हैं भारत के लिए और प्रधानमंत्री का आलोचना कर रहे हैं। इन्हीं सब विश्लेषणों की वजह से, इन्हीं सब पूर्वाग्रहों की वजह से कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर पर है
और ये सिलसिला और परंपरा अगर रही तो कांग्रेस पार्टी अगली बार दर्शक दीर्घा में मिलेगी।